बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेक माध्यात्मदीप मतितितिर्षतां तमोन्धं। संसारया करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् धीरतरतः स्वार्थेषु भिघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्मनिधाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकां सत्यं परां धीमहि। श्रीमद् भागवत भगवान के मंगलाचरण में व्यास जी महाराज जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ततश्चार्थेष्वभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य यतः। इस सूत्र से चालू किया है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का प्रथम
सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म क्या है? तो बोला जन्माद्यस्य यतः, जिसके द्वारा जन्म आदि होते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय जिसके द्वारा, जिसके अंदर, जिसके लिए, जिसमें होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। जन्माद्यस्य यतः, उत्पत्ति स्थिति और लय। तो भागवत के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतः है सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य में हमारी बुद्धि है वो प्रेरित हो, उसमें जाए, ये प्रार्थना की गई है। अर्थात गायत्री से इसका समारंभ है और गायत्री में ही, गायत्री मंत्र में का अंतिम जो है उसमें ही इसका उपसंहार है, इसकी समाप्ति है। तो ये भागवत है वो गायत्री परक है। इसकी बृहति जो श्लोक है इसका, तो इसमें कहा गया है कि उत्पत्ति स्थिति और लय जिसके द्वारा होता है वो परात परब्रह्म अपनी महिमा को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो अपनी महिमा को बताने के लिए दूसरा उसके लिए कोई उपसर्ग नहीं है। हम कहें कि गुड़ मीठा है, कितना मीठा है, कैसा मीठा है, मिठास कैसा है, तो चख करके बताया जा सकता है। गुड़ खाया, गुड़ की कैसा है, गुड़ मीठा है, कैसा मीठा है, तुम चख करके देख लो। लेकिन परमात्मा परात परब्रह्म उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए उसको नापने के लिए, उसको जानने के लिए, देखने के लिए दूसरा कोई है ही नहीं। बताएगा क्या? वही है अपने आप में। तो चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, वो स्वराट जो अपने आप पर शासन करता है, अपने आप का ही मालिक है, वो दूसरे का मालिक नहीं है, दूसरा है ही नहीं उसके सिवा कोई। ऐसा जो स्वराट है वो अर्थेषु अभिज्ञ है, वो अपने अर्थ में कुछ नहीं जानता। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका परिणाम क्या है, इसके बारे में वो स्वयं ही नहीं जानता है। तेने ब्रह्म निधाय आदि कवये, उसको स्वयं आदि कवि ब्रह्मा ने अपने हृदय में धारण करके जाना है, अनुभव किया है। मुह्यन्ति यत् सूरयः है, जिसके लिए बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा, जिसका चिंतन कर करके, मनन कर करके, उसके बारे में विचार कर करके, उसकी व्याख्या उपाख्यान दे दे करके, उसकी मुमुक्षा, उसके बारे में गहन डुबकी लगा करके थक गए हैं, मोहित हो गए हैं। सूर्य है तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अग्नि, जड़ और माटी का संयोग है। माटी पानी में भीगती है, उसको खूब मलते हैं, तैयार करते हैं, कुम्हार उसका घड़ा बनाता है, अग्नि में पकाया जाता है और उसमें पानी ठहर जाता है। वही माटी है, सिवाय माटी के दूसरी चीज नहीं है। लेकिन उसके संस्कार जो है वो ऐसे हो गए कि वही माटी पानी को धारण कर लेती है। वैसे ही ये जो माया है वो परब्रह्म के साथ में संस्कारित होकर के ये घट पट आदि, ये अनेक प्रकार की उपाधियों में, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बालक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये अधम है, ये स्थावर है, ये जंगम है, हैं? ऐसे विभिन्न प्रकार की जो उपाधियां जो प्राप्त हैं, ये सब माया के साथ में संस्कार होने से, संयोग होने से सब हो रहे हैं। ऐसे जो हो रहे हैं
उसके बारे में ये झूठा है या सत्य है, ये हम नहीं, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा भी नहीं जान पाते। वो भी देखते हैं कि ये मैं देह धारण कर रहा है कि इसलिए मैं तो बस सत्य ही हूं। ये घड़ा पानी भरा हुआ है तो ये घट मिथ्या कैसे हो सकता है? ये तो सत्य है लेकिन असत्य है, वो मिथ्या है, वो क्षण भंगुर है, वो कुछ काल के लिए है, उसके बाद में उसका अंत हो गया। हमारे प्राचीन काल में गुप्त वंश से पहले एक परंपरा थी। देश में अनेक प्रकार के राजा महाराजा उत्पाती हुए। उन्होंने क्या किया, न्यायालय को परास्त करने के लिए बहुत सारे उत्पात करने शुरू कर दिए। तो बहुत सारे अपराधी हो जाएंगे, बहुत सारे मुकदमे हो जाएंगे, तो वो न्यायाधीश न्याय कब करेगा? तो न्याय करने में देरी होगी तो अपने आप अन्यायी बच जाएंगे। जैसे अब अभी हमारे देश में न्यायपालिका ऐसी स्थिति में है, वैसे ही हम जातस्यैव ध्रुवा मृत्यु ध्रुवा जन्म मृतस्य च, जो जन्मता है उसको निश्चय रूप ही उसकी मृत्यु है। इसलिए मृत्यु पर खेद करना ये काम की बात नहीं है, ये तो निश्चित है। जातस्यैव ध्रुवा मृत्यु ध्रुवा मृत्यु ध्रुवा जन्म मृतस्य च, जन्मता है जितने जलने हैं उतने ही मरेंगे। गांव को ब्राह्मण मरे जगह की सुख से ले रहा है, पण बीके घरा माचा बोलता है। गांव का जत्ता मरिया आगे, बाकी सर की सुख से बीके घरा गई, पर माचा तो गोंदला है के बात है। अर्थात ये सब विनाश को प्राप्त होना है, लेकिन फिर भी संसार दिखना है। मतलब हम सब जन्मे हैं वो मरेंगे, लेकिन मरने की जो गति है उसको थोड़ी बढ़ा दी गई। किसी को 10 वर्ष, किसी को 50 वर्ष, 100 वर्ष, किसी को 150 वर्ष, उसको जीवित रख दिया। तो वो जीवित रहने से वो सब एक साथ रह रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम संसारी हैं। तो ये मिथ्या है, जीवन मिथ्या है, सत्य नहीं है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसका समय निर्धारित कर दिया। तो ऐसे जो बड़े बड़े योगी मुनिंद्र हैं वो भी इसमें मोहित होते हैं। हमारी क्या बात है इसमें? ऐसे परात पर ब्रह्म है जिन्होंने अपनी माया फैला रखी है, ये जाल फैला रखा है, ये प्रकार की ये परिभाषा रचा रखी है। पश्यन्ति यत् सूर्य, फिर कहता है धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम स्थाम। मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कहते हैं व्यासदेव जी महाराज, इस श्री भागवत शास्त्र में मैंने एक धर्म की संस्थापना की है, एक धर्म बताया है। कौन सा धर्म? प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हैं, 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक मत्सर युक्त, एक मत्सर रहित, एक आलस्य प्रमाद से युक्त माया माव्यपी, एक जो मुमुक्षु गण है, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बैरागी हैं, एक रागी हैं। तो मैंने इसमें धर्म जो है वो प्रोजित कैतवोत्र परमो, जो कैतव हैं उनके लिए बताया है। जो अकैतव है, जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो परमात्मा में लीन है, उनके लिए क्या बताना है? तो जानते हैं। लेकिन जो कैतव हैं, जो माया में लिपटे हुए हैं, जो संस्कार रहित हैं, जिनमें भक्ति का संस्कार है, उसका अभाव है, ऐसे प्राणी हैं। वो सफलता पूर्वक और सरलता पूर्वक परमात्मा को प्राप्त हो जाए, इसके लिए मैंने ये धर्म बताया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम।
वेद्यम वास्तवम अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और ये किसके लिए? ये वेद से, वेद का सार तत्व मैंने निकाला है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, ये वेद के द्वारा प्रदत्त शिवद है और तीनों तापों का विनाश करने वाला है। तापत्रयोन्मूलनम, 4 प्रकार के अनुबंध चतुष्टय होते हैं। कोई काम होता है, कोई उद्देश्य होता है, किसी वस्तु की प्राप्ति होती है, उसके 4 उद्देश्य, 4 चीज होती हैं। ये कहां से आई, ये किस लिए आई, इसका अधिकारी कौन है और इसका परिणाम क्या है। तो ये वेद के द्वारा, वेद का सार है, भगवान के द्वारा प्राप्त है। इसके पात्र कौन है? प्राणी मात्र इसके पात्र है। कोई भी इसको श्रवण कर सकता है, मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गंवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, सभी इसके पात्र हैं। और ये किसके लिए है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र है। किंबा परीश्वर है, भगवान नारायण इससे परे नहीं है, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत भगवान कहते हैं। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है, ऐसा ये भागवत भगवान है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्य हृदय वरुध्यते प्रकृति प्राणी सद्य ही हृदय में अपने आप परमात्मा का, अपने आप का अनुभव करता है कि वास्तव में मैं क्या हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। वो परात्पर ब्रह्म जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसने अनेकानेक सृष्टियां कर रखी हैं, जो अणोरणीयान है, जो महतो महियान है, ऐसे परात्पर ब्रह्म का मैं अंश हूँ, मैं उसी में हूँ, मैं वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत् त्वमसि, इस भाव को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा ये भागवत शास्त्र है। एक बार ये भागवत शास्त्र मैंने पहले श्रीमद् भागवत की भूमिका में ही आप लोगों के सामने बता दिया था कि श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। महामुनि सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। उसके बाद में वेदव्यास जी महाराज ने, ये कथा भागवत में नहीं है, मैं अन्य जगह से देवी भागवत से लेकर के आ रहा हूं आपके पास में। देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य है। उसमें सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं, फिर वो जंगल में निकल जाते हैं और वेदव्यास जी से बोलते नहीं हैं। बतलाने पर भी उनको, उनके कान भी नहीं है, जैसे वो बहरे हैं, गूंगे हैं, मूर्ख हैं, बधिर हैं, एक पिशाच की तरह, मूर्ख की तरह वो विचरण करते फिर रहे हैं। उनसे संसार में कोई लेना देना नहीं है। इस संसार में वो किसी को जानते ही नहीं है। ये वनस्पति है, ये पेड़ पौधे हैं, ये जंगल घंटाड़ है, ये सब मकान बाड़ी है, ये सब उनके वो जानते ही नहीं ये क्या होते हैं, क्योंकि वो तो गोलोक से आए हुए हैं। गोलोक में ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो दिव्य मणियों का धाम है, यहाँ तो सूर्य चंद्र आदि रात दिन आदि होते हैं, यहाँ तो हवाएं बहती हैं, कभी गर्द उड़ती है, कहीं दुर्गंध आती है, कहीं सुगंध आती है, कहीं तेज हवा चलती है, कहीं मंद हवा चलती है, कहीं धूमस हो रही है। वहां ऐसा नहीं है। ना बैठे उगन आथन मारी हेली, ना बैठ उगन आथन मारी हेली, ना बैठ घो रहने मारी हेली, चाल पटो उड़ दे मैं मारी हेली, चाल उड़ दे मैं मारी
बिहारी लाल की। तो ऐसा दिव्य धाम है वो परात ब्रह्म का, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का, आनंद कंद का ऐसा स्वरूप है वो। ऐसे भगवान जो आनंद कंद हैं, उनके दिव्य धाम में श्री सुखदेव जी महाराज रहने वाले हैं। भगवती राधिका के दिव्य धाम में वो तो श्राप बस आ गए हैं, इसलिए भागवत में कहीं राधा का उच्चारण नहीं है। भगवती राधा ने श्राप दे दिया, तुम अगर राधा का नाम लोगे तो 6 महीने तक तुम बोल नहीं पाओगे, तुम्हारी जिह्वा कुंठित हो जाएगी, स्तंभित हो जाएगी। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राधा को कृष्ण की लीला नहीं गाई। राजा परीक्षित की सभा में राधा कृष्ण लीला नहीं है, गोपी कृष्ण लीला ही है। गुप्त रूप में ही, संकेत रूप में ही है। तो वो वेदव्यासी महाराज ने क्या किया, अपने शिष्यों को सिखाया। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकाराम बिभ्रत वासा कनक कशिपुम वैजयंतीम च मालाम। ऐसे दिव्य स्वरूप का बरहा पीड़म, जिनके मोर की पिच है, जो पीतांबर धारे हुए हैं। नटवर बपु, जो नट नागर का रूप धारण कर रखे हैं, जिन्होंने नट का रूप धारण कर रखा है, नाचते हैं, गाते हैं, बंसी बजाते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी टेढ़ी चितवन से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण करने वाले का नाम क्री है। क्रीति आकर्षयति इति कृष्ण है। जो सबको आकर्षित कर लेता है उसको कृष्ण कहते हैं। उसको नाथ क्यों कहते हैं? सबको नाथ लेता है, सबको अपने वशीभूत कर लेता है, उसके सामने सब वशीभूत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के हेतु कितने हैं, वहां का तो श्राप है। वृंदा के महल में घनश्याम गए, तब श्रीदामा ने श्राप दे दिया। भगवती राधिका भगवान श्री कृष्ण से विनय करती है, क्या होगा, मैं 100 वर्ष तक आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, और 100 वर्ष होता क्या है, यहाँ तो कोई वर्ष नहीं है, कोई काल का कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है, मैं इतना, ये काल क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी माया के माध्यम से मैंने सब कुछ बना रखा है। कामदेव ने क्या किया यहाँ इस सृष्टि में, कामदेव ने कहा, मैं इस सृष्टि का मालिक हूं। ये जो क्रीम नाम का बीज है, आकर्षण नाम का जो बीज है, मैं ही सबको आकर्षित करता हूं, मेरे सिवा कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता। इस संसार को मैंने ही बांध रखा है। काम के द्वारा नाना प्रकार की कामना, मकान बनाना है, धन कमाना है, पुत्र पौत्र आदि का विवाह करना है, ये सब क्या है, ये काम है, ये कामनाएं हैं। तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं। इनके प्रति जो काम भाव है, कामना है, इच्छा है, यही तो है। ये किसके पास है, ये काम के पास है। काम ने कहा, मैं इसका मालिक हूं, मैं इस क्रीम बीज का अधिपति हूं। भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा, तुम इसके अधिपति नहीं हो सकते, तुम तो केवल इस संसार में प्राणी मात्र को, जीव जंतुओं को, जो संसारियों को मोहित करते हो। मैं संपूर्ण अनंतानंत ब्रह्मांडों को आकर्षित करता हूँ, इसलिए क्रीम बीज का मालिक मैं हूँ। तो बोले, तुम करके दिखाओ, मुझे, मेरे को पराजित करके दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अवतार लूंगा और तुम्हें पराजित करूंगा। कामदेव अंत में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन करके जन्मा है। तो इसलिए ये जो क्रीम नाम का बीज है वो भगवान श्री कृष्ण का है, जिसको कामदेव ने छीन लिया था। देवताओं को बोला कि ये क्रीम बीज मेरे लिए है। क्रीम माने आकर्षित करना,
इकट्ठा करना, एक जगह संकुचित रखना, ये सब भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। तो ऐसे श्री कृष्णचंद्र भगवान के लिए ये निर्णय लिया गया कि कैसे अवतरित होंगे। तो राधिका जी को भी दो, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम के अवतार में जितने भी ऋषि महर्षि थे, उन्होंने प्रार्थना की भगवान राम से कि हे रघुनंदन, आप अपने वास्तविक स्वरूप में अपनी जो माया है, भगवती सीता है, अपनी जो आह्लादिनी शक्ति है, उसको कैसा अनुभव कराते हैं, वो अनुभव हम प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात हम आपकी सीता बनना चाहते हैं। क्योंकि कैसा अनुभव करती होगी, वो सांसारिक नहीं, वो लौकिक नहीं, जो अलौकिक आनंद है, जो आपके और आपकी प्रियतमा के आत्मा में आपका आपस में जो संबंध है, वो कैसा संबंध है, उस संबंध की अनुभूति क्या है, वो जो रस है वो कैसा रस है, ये जानना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के और हजारों लाखों जो गोपिकाएं हैं उनके साथ में रासलीला की, इसके लिए भगवान ने किया। ये पांडव आपस में, कौरव और पांडव आपस में लड़ झगड़ करके नारायण शांत हो गए। केवल पांडव शेष रह गए थे। कौरवों का तो अंत भी हो गया था। पांडवों में भी केवल परीक्षित शेष रहा था, बाकी उनके वंश प्राय खत्म कर दिए गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको सोते हुए को ही मार डाला। उसने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा, ये जो उत्तरा गर्भवती थी, तो गर्भावस्था में उसको अश्वत्थामा को पकड़ करके और राजमहल में ले गए द्रौपदी के सामने कि अब क्या करना, तुम कहो जी, बस आई दंड देंगे। और द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो इसको मारने से मेरे पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, वैसे इसकी माँ कृपी रोएगी, द्रोणाचार्य की पत्नी, इसकी पत्नी रोएगी, क्या फायदा, छोड़ दो बेचारे को। तो भीम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैंने प्रतिज्ञा की है कि तुम इसके सिर के ऊपर बैठ करके नहाना तुम अपने पुत्र के शोक के लिए। तो उसके माथे में मणि थी, उस मणि को निकाल ली। और उस समय उसने देखा कि रणवास में एक औरत है, वो गर्भवती है, और वो उत्तरा थी, उत्तर नरेश की कन्या थी। अभिमन्यु के साथ में उसका विवाह किया हुआ था। वो उत्तरा गर्भवती थी। तो द्रोणपुत्र ने सोचा कि और तो सबका विनाश कर दिया, ये 5 भाई हैं, ये तो मरने के रास्ते चले जाएंगे, मुझे इनका वंश तो नष्ट करना ही है। इसलिए इस उत्तरा के गर्भ का अगर मैं विनाश कर दूं तो फिर पांडवों और कौरवों में कोई शेष नहीं बचेगा। तब क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र ला करके दूर, और उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा रो रो करे पुकार, कृष्ण सर सामने आ रहो है। उत्तरा रो रो करे पुकार, कृष्ण सर सामने आ रहो है। हे माधव हे कृष्ण चंद्र मेरो गात चढ़ा रहो है। हे माधव हे कृष्ण चंद्र मेरो गात चढ़ा रहो है। उत्तरा रो रो करे कृष्ण सर सामने आ रहो है। करे पुकार कृष्ण चंद्र सामने आ रहो है। उत्तरा की सुने तेरे कृष्ण सूतर
पांडव मिल सब शीस नवायो है। उतरा कुंती पांडव मिल सब शीस नवायो है। हरि ने इस गिर खेल खेल संताप मिटायो है। हरि ने इस विधि खेल खेल संताप मिटायो है। उतरा करे पुकार कृष्ण चरण सामने आयो है। उतरा रो करे पुकार कृष्ण चरण सामने आयो। हे माधव हे कृष्ण चंद्र तेरो पार न पायो है। हे माधव हे कृष्ण चंद्र तेरो पार न पायो है। उतरा रो करे पुकार कृष्ण चरण सामने आयो है। उतरा रो करे पुकार कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से परीक्षित की भगवान श्री कृष्ण ने सुरक्षा की। फिर कुंती चरणों में पढ़ करके गुहा है भगवान श्री कृष्ण की, उसको ज्ञान हो गया कि ये मेरा भतीजा नहीं है, ये पर ब्रह्म है। चरणों में गिड़गिड़ा करके रोती है। कुंती बड़ी सुंदर बात करती है, कैसी चीज मांग रही है। चरणों में गिड़गिड़ा कर कहती है, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्टि सभावनी ध्रुव राजन्य वंश दहना नप वर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे कृष्ण हे कृष्ण हे अर्जुन सखे हे वृष्णि अंधक आदि के वंश की सुरक्षा करने वाले घनश्याम, राजन्य वंश दहना नववर्ग वीर्य है, जिसने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वंश का विनाश कर दिया। हे घनश्याम, मैं छोटी सी चीज मांगती हूं आपसे, मेरे पर दया करो। मेरे प्रति क्षण मेरे ऊपर विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि माधव देखो अशोक की छाया महार बैठी है, देखो रहे। जागर जाजो ये निंदरा जागर राम नाम ना भाव। जागर जाजो ये निंदरा जागर राम नाम नहीं भावे। हरे राम नाम ना भावे, घनश्याम नाम ना भावे। राम नाम ना भावे, घनश्याम राम ना भावे। जागर जाजो ये निंदरा जागर राम नाम नहीं भावे। घरे जाजो ये राम नाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री राजा परीक्षित प्रकट हुए। इससे पहले जब गर्भ का विदारण किया, उस शस्त्र का विनाश किया, भगवती कुंती प्रार्थना करती है, विपत्ति ही विपत्ति प्रदान करो मेरे को। क्यों? आप जितने विपत्ति में याद आते हैं उतने संपत्ति में याद नहीं आते हैं। हे नाथ, मैं जानती हूं आप मेरे भतीजे नहीं हैं,
आप समस्त जगत के कल्याणकारी नियंता हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रार्थना करती है, भगवान श्री कृष्ण उसको ढांढस देते हैं, कहते हैं कुंती से, ये संसार विपत्ति का समुद्र है। समुद्र में कोई गिर जाए वो पार नहीं हो सकता, वो हिगोड़ा खाता है। तरह तरह के मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, उनसे सामना करता है। ये संसार असारे संसारे विषय विष संघा कुलधिये किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्योक्ति कथने। असारे संसारे, इस असार संसार में केवल और केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। विषयों का, सर्पों का झाड़ बिछा हुआ है, बड़े बड़े नाग मुंह में खाने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए देखो, परीक्षित साक्षी है। राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने उबार दिया, पांडवों के वंश की सुरक्षा कर दी। चंद्रमा की कला की तरह है, परीक्षित भी बड़ा हो गया, 10-12 वर्ष का हो चुका है। अब तो नित्य वहां मंगल ही मंगल गाए जाते हैं नारायण हस्तिनापुरी में। इधर में राजा धृतराष्ट्र के पास में जाकर के विदुर जी समझाते हैं, यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं है, यहाँ रोजाना गाजे बाजे हो रहे हैं, मृदंग बाजते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, तुम्हारे हृदय में दुख होता है, तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि सब नष्ट हो गए हैं और तुम भी जाने वाले हो। इसलिए नारायण की शरणागति लो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसी ईर्ष्या द्वेष का परित्याग करो। ये परमात्मा की इच्छा थी, तुम्हारे 100 पुत्र हुए, तुम्हारे अहंकार में आकर के तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अपने भाई के लड़कों को 5 गांव देने के लिए भी तुम तैयार नहीं हुए। अब तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो गया है। इसलिए हे राजन, अब भी मान लो और भगवान की शरणागति ले लो। भगवत शरणागति सबसे बड़ी है। तब वो विदुर साथ में जाता है, जंगल में उनको छोड़ देता है, सरस्वती नदी के तट पर। वहां वो तपस्या करते हैं, स्नान आदि करके वही जंगल में थे। एकाएक जंगल में आग लग गई और वो नष्ट हो गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सबको पूछा ताछा, सब जानकारी ली, इधर उधर अपने दूतों को भेजा, अपनी सेना को भेजा इधर उधर अपने माता पिता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो खाली हाथ लौटे। तब तक नारद जी महाराज आ जाते हैं और नारद ने आकर के सारा वृत्तांत उनको बता दिया कि भाई तुम्हारे जो माता पिता हैं, अंधे माता पिता, वो परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, तुम उनके लिए शोक विलाप मिथ्या करो, उनका कर्म करो पीछे से जो करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने अपने माता पिता का और भी कर्म कराया। भगवान श्री कृष्ण भी पधारे हुए थे। अब ज्यादा करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में हस्तिनापुरी रहते हैं और मंगल चलता रहता है, आनंद रहता है। अब 6 महीने हो गए थे, 6 महीने हो रहे हैं। तो इस समय में आपस में विचार किया कि आपके जो पितामह हैं, भीष्म पितामह, वो सरसैया पर सो रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनके निर्वाण का समय पूरा हो रहा है। तब ऋषि महर्षियों के साथ में महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं भी उनके साथ में था, ऐसा मुनि सुखदेव जी कहते हैं। और वहां भीष्म पितामह है, सरसैया पर सोए हुए हैं, रक्त सारा खत्म हो चुका है, केवल हाथ दोनों ऊपर हैं, ऐसी स्थिति में है। तो भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि पांडवगण, द्रौपदी आदि उनकी पत्नियां ऋषियों के साथ में जब उनके पास पहुंचते हैं
तो विश्व पितामह के नेत्रों से आंसू बह पड़ते और कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरे हृदय में बड़ी कृपा हुई है, दिल की कृपा से मैं इतने 6 महीने तक बिना रक्त के, बिना खान पान के इस शरीर को धारण किए हुए हूं। ये भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने, यह आपकी कृपा है। सात्वतपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद हैं, उन आपकी कृपा से मैंने ये सब धारण किया है। और वितृष्णा है, मेरे हृदय में कोई प्रकार की वेदना नहीं है। ये पांडव कौरव आदि राजा महाराजा ये सब नष्ट हो गए, इसका कोई मेरे खेद नहीं है। मेरा वंश विनाश और को प्राप्त हो रहा है, इसका भी मेरा कोई विचार नहीं है। मेरे पर आपने बहुत बड़ी कृपा की। मैं इस धर्म युद्ध में आपकी कृपा के बिना विजय को प्राप्त नहीं कर सका। आपने पग पग पर मेरी रक्षा की। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज सूर्यास्त के पहले पहले मैं अर्जुन का वध करूंगा, और पूरा संसार इस बात को जान गया कि भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली ये कभी चूक नहीं सकती। अर्जुन का वध हो जाएगा, ये बड़ा आश्चर्य है और होगा ही। लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर लिया, अपने ऊपर लांछन ले लिया और उस रथ के पहिए को उठा करके सामने खड़े हो गए। रक्त से रंजित हैं, जिनके पीतांबर युद्ध में रक्त के छींटे पड़ते हैं, गर्द पड़ी हुई है मुकुट पर, अंग प्रत्यंग पर, और जो घोड़ों की रास को छोड़ करके अचानक उठा करके अपने उसको पहिए को और मेरी ऊपर मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ऐसे घनश्याम को मैं बार बार नमस्कार। हे जगदीश्वर, आपने धर्म की सुरक्षा की, जबकि परिस्थिति ने मुझे अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया। मेरी प्रतिज्ञा ने, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा वस्तुतः है आगे के लिए प्राणी को, क्षत्रिय को अपनी प्रतिज्ञा सोच समझ करके करनी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा काम की नहीं है जो अधर्म के पक्ष में खड़ी हो जाए। मैंने जो प्रतिज्ञा की उसमें मैं दुर्योधन का पक्ष ले लिया मैंने, और बहुत बड़ा संकट हुआ। घनश्याम को रथ उठाना, अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ा। तो ऐसे भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की, और अंतकाल में अभी मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर का ये जो पिंजरा है इसको छोड़ना चाहता हूँ, तब आप प्राप्त हुए हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला प्रीताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या युधिकुर करजो विधुम्र विश्व के चलुलित श्रमवार्य अलंकृता से मम निशित सरे विविद्यमान त्वचि
विरसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हे कृष्ण सपदि सखी बचो निसंदेह। अपने बात को रखने के लिए और अपने भक्त की बात को भी रखने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। ऐसे जो विजय रथ कुटुंब हत तोत्रे धृत है रश्मिनी तत्श्री एक सड़ी है। मुझे वो याद है, आप उस विजय रथ की रश्मियों को, उन घोड़ों की रास को पकड़ करके जब आप दौड़ते हैं, चलाते हैं और अपने नेत्रों के द्वारा अपनी भ्रिकुटी की उस छटा में जितने भी योद्धा हैं उन सबको आकर्षित करके मोहित कर देते हैं और कब उनके बाण लग गया उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे उस धर्म युद्ध में आपकी वो मोहिनी मूर्ति मेरे हृदय में सदा शाश्वत विराजमान रहे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद को मेरा बार बार प्रणाम है। देखते देखते उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को विश्व पितामह ने बहुत प्रकार की धर्म की बातें बताई, व्रतों के बारे में बताया और भी शास्त्र के जो नियम है उनके बारे में बताया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के सामने वो देखते देखते ही ज्योत भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। देवताओं लोगों ने पुष्पों की वर्षा की। ये 8 वसु हैं, उनमें द्रोण नाम के वसु थे। 8वां पुत्र द्रोण नाम का था। वसु किसे कहते हैं? जो वसा को धारण करते हैं, जो ताकत को धारण करते हैं, उसको वसु कहते हैं। अग्नि ही वसु है। अग्नि 8 रूपों में प्रकट हुई थी, इसलिए वसु कहलाते हैं। ऐसे श्री विश्व पितामह के चले जाने के बाद में कुछ काल वहां हस्तिनापुरी में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं और उनका और भी कर्म किया। अनेक प्रकार के यज्ञ याग आदि कर्म किए गए, खुशियां मनाई गई। कुछ काल बाद में भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी जाते हैं। पीछे से कुछ दिन बीत गए, इधर में अपशकुन होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बुला करके भीम को, अपने छोटे भाई को, और कहते हैं भीम क्या बात है, आजकल ये उत्पात क्यों हो रहे हैं? गायें मेरे बाएं से होकर के निकलती हैं, आंखों में आंसू गिराती हैं। कुत्ते और बिलाल और श्यामा बोर्ड मिलाई, यह सब रोते हैं रात्रि काल में। अनेक प्रकार मेरे बावा अंग हो बहुत ज्यादा फटकता है। ये सब क्या कारण है? मुझे कुछ उल्टा पलटा नजर आता है। हो न हो घनश्याम जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक ऐसे अमंगल नहीं हो सकते। मेरे मन में संशय है। 100 वर्ष हो गए हैं, 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण को अवतरित हो गए। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए हैं, या क्या कारण है? ऐसा आपस में भाई भाई विचार करते हैं। तब तक अर्जुन आ जाता है। अर्जुन को देवमुख होकर के युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ते हैं और रोते हैं। युधिष्ठिर उठा करके और कहता है क्या बात है, तुमने जरूर पाप कर्म किया है। अरे अर्जुन, तुमने जरूर किसी ब्राह्मण की हत्या की है, तुमने किसी पतिव्रता का जो शील है उसका हरण किया है, तुमने चोरों की सुरक्षा दी है, या तुमने डकैती की है, या तुमने कोई वचन देकर के उस वचन का परिपालन नहीं किया है। नहीं तो क्षत्रिय के मुख के ऊपर ऐसी मलिनता नहीं हो सकती। तेरे जैसे महाधनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मलिनता का कारण बिना किसी पाप के नहीं हो सकता। अर्जुन उठ खड़ा होता है
चरणों में गिर करके कहता है, हे भाई मैं लुट गया। किसके द्वारा? अनादि निधनो हरि, जिनका कभी अंत नहीं है, ऐसे श्री हरि के द्वारा मैं लुट गया। वंचितो हम महाराज है, हे महाराज मैं वंचित हो गया। अब घनश्याम मुझे प्राप्त नहीं होंगे, मेरे को छोड़ करके चले गए। अरे वो घनश्याम, एक बार इसने दुर्योधन ने एक नाटक रचा, ब्राह्मणों को पैसा देकर के भेजता है कि तुम्हें दक्षिणा